नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि काम करने का तरीका कैसे बदल रहा है और इस बदलाव के बिल्कुल सेंटर में है ऑफिस जैसी कंपनियां। तो चलिए समझते हैं कि इंडिया में ऑफिस स्पेस का फ्यूचर कैसा दिख रहा है और इसमें ऑफिस का रोल क्या है। अच्छा, ये बात तो हम सबने महसूस की है ना? पेंडेमिक के बाद से वो जो ट्रेडिशनल ऑफिस वाला आइडिया था, वो अब पुराना सा लगने लगा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर वो नहीं, तो फिर क्या? और इसका जवाब छिपा है फ्लेक्सिबिलिटी में। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑफिस की दुनिया असल में बदल कैसे रही है और कैसे ऑफिस इस नई दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है। तो जब हम कहते हैं फ्लेक्स स्पेस, तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है ऑफिस एज अ सर्विस। यानी अब कंपनियां लंबी महंगी महंगी लीज में फंसने के बजाय अपनी ज़रूरत के हिसाब से जगह ले सकती हैं, चाहे एक डेस्क हो या पूरा फ्लोर। अब देखिए, असली मजा इस बात में है कि ऑफिस ये करता कैसे है। इनके पास दो मेन मॉडल्स हैं। पहला है मैनेज्ड एग्रीगेशन। इसे आप ऑफिस के लिए एयरबीएनबी जैसा समझ सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टी किसी और की, ऑफिस सिर्फ उसे मैनेज करता है। इसमें रिस्क कम है और ग्रोथ तेजी से होती है। और दूसरा है स्ट्रेट लीज, जो ट्रेडिशनल तरीका है, जहां रिस्क भी ज्यादा है और प्रॉफिट भी ज्यादा। और हाँ, ये सोचना कि कोवर्किंग स्पेस सिर्फ स्टार्टअप्स या फ्रीलांसरों के लिए होता है, ये बात अब पुरानी हो गई है। ये चार्ट देखिए, साफ पता चलता है कि ऑफिस के 61% ग्राहक बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां और एमएनसीज हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो बिजनेस मॉडल है, वो असल में नंबर्स में कैसा दिखता है। एक नज़र डालते हैं कंपनी के लेटेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। Q2 FY26 में कंपनी ने कमाए हैं पूरे 367 करोड़ रुपए। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, पिछले साल के मुकाबले ये 26% ज्यादा है। मतलब साफ है कि मार्केट में डिमांड जबरदस्त है और कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। लेकिन कहानी सिर्फ रेवेन्यू तक ही नहीं है। कंपनी का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है, जिसे हम ईबीडिटा कहते हैं, वो भी 32% बढ़कर 132 करोड़ रुपए हो गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ बड़ी नहीं हो रही, बल्कि ज्यादा प्रॉफिटेबल भी हो रही है। किसी भी रियल एस्टेट बिजनेस के लिए ये एक बहुत जरूरी नंबर होता है। उनकी जगहें कितनी भरी हुई हैं। तो ऑफिस की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है 74%, जो कि काफी अच्छी है। और जो सेंटर्स एक साल से ज्यादा पुराने हैं, वो तो 84% तक फुल हैं। इससे पता चलता है कि एक बार सेट हो जाने के बाद ये सेंटर्स कितने सक्सेसफुल हो जाते हैं। और ये डिमांड कम नहीं हो रही, बल्कि लगातार बढ़ रही है। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि पिछले साल की पहली छमाही में जहां करीब 25,000 सीटें बिकी थीं, वहीं इस साल ये नंबर 30,000 के पार चला गया है। डिमांड में क्लियर एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि ऑफिस सिर्फ एक्सपैंड नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को भी शिफ्ट कर रहा है। उनका फोकस अब है प्रीमियम सेगमेंट पर। ऑफिस मैनेजमेंट का ये बयान उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को एक लाइन में बता देता है। वो अब हाई क्वालिटी प्रॉपर्टीज और हाई पेइंग क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हैं, जो उन्हें बाजार में एक अलग लेवल पर ले जाएगा। और इन प्रीमियम ग्राहकों में से एक बहुत बड़ा ग्रुप है जीसीसीज का, यानी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के इंडियन ऑफिसेज। ये वो कंपनियां हैं जिन्हें बेस्ट फैसिलिटीज चाहिए होती हैं और वो उसके लिए प्रीमियम कीमत देने को भी तैयार रहती हैं। ऑफिस की नई स्ट्रैटेजी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट फिट हैं। अपनी इसी स्ट्रैटेजी के तहत वो अपनी ट्रांसफॉर्म यूनिट, यानी जो डिजाइन एंड बिल का काम देखती है, उसे एक अलग कंपनी बना रहे हैं। इससे होगा क्या? इससे उन्हें न सिर्फ ऑफिस स्पेस में, बल्कि रिटेल और हॉस्पिटैलिटी जैसे नए सेक्टर्स में भी एक्सपैंड करने की आज़ादी मिल जाएगी। जाहिर है, इतनी तेज ग्रोथ और ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट बिना चैलेंजेस के तो नहीं आते। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो चलिए अब कुछ पोटेंशियल रिस्क पर भी एक नज़र डालते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पर नज़र रखनी होगी। पहली बात, जो ये प्रीमियम सेंटर्स हैं, इनसे प्रॉफिट दिखने में थोड़ा वक्त लगेगा, करीब 4 से 6 क्वार्टर्स। दूसरा, इन पर खर्चा भी ज़्यादा है। कुछ पुराने सेंटर्स को ब्रांड रिफ्रेश के लिए बंद भी करना पड़ सकता है। और आखिर में इनका जो ट्रांसफॉर्म वाला बिजनेस है, उससे रेवेन्यू थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब ऑफिस मार्केट के फ्यूचर के लिए क्या मायने रखता है। और ये नंबर दिखाता है कि ऑफिस जिस मार्केट में है वो कितना बड़ा है। अनुमान है कि 2026 तक भारत में फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस का मार्केट 100 मिलियन स्क्वायर फीट का हो जाएगा।
ये एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है और ऑफिस जैसी कंपनियां इस ग्रोथ वेव पर सवारी करने के लिए बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है, फ्लेक्सिबल स्पेस अब कोई नीश मार्केट नहीं रहा। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए अपनी कॉस्ट बचाने और ज्यादा एजाइल मतलब ज्यादा फुर्तीला बनने का एक मेन टूल बन गया है। और आखिर में ये एक सवाल मन में आता है, क्या हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई भी कंपनी ऑफिस स्पेस ओन नहीं करना चाहेगी बल्कि उसे एक सर्विस की तरह यूज करेगी? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।